हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोगों का लाइफ प्रोसेस की सेकंड स्टेप है। लाइफ प्रोसेस के फर्स्ट टॉपिक था हमारा न्यूट्रिशन। नाउ द सेकंड टॉपिक इज द रेस्पिरेशन। पहले हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन है क्या, रेस्पिरेशन कहाँ होता है, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन कहाँ होता है। इन आवर बॉडी रेस्पिरेशन ऑकर्स इन ईच एंड एवरी सेल। रेस्पिरेशन हमारे बॉडी के हर लिविंग सेल में होता है। इट मीन्स रेस्पिरेशन occurs in each and every living cell. हर लिविंग सेल में होता है। लिविंग सेल के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है उसकी बात करते हैं। सपोज करो ये सेल है हमारी, दिस इज द सेल। दिस इज द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स ब्लड के थ्रू फूड लाती है। जो हम खाना खाते हैं इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में ये ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है इस फूड को और कहाँ भेजता है? टू ईच एंड एवरी सेल। यहां से ब्लड वेसल से क्या आएगा बच्चों? फूड। दूसरा, ब्लड वेसल से जो हम एयर लेते हैं, इनहेल करते हैं, एयर लंग्स में जाती है। लंग्स में ब्लड में प्रेजेंट आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, उस एयर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और लेके कहाँ जाता वो? सभी सेल को। ये ब्लड जो है इसको ऑक्सीजन भी दे। तो सेल में दो चीजें आ गई बच्चों, फूड और ऑक्सीजन। कौन लेकर आया? ब्लड। अब इन दोनों चीजों का सेल के अंदर रिएक्शन होगा, आपस में दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे। फूड मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ब्रेक डाउन होगा CO2 और H2O में और हमको एनर्जी देगा। और ये ब्रेकडाउन कहाँ होगा? इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। इनसाइड द ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन एंटर करेगी, फूड भी एंटर करेगा, दोनों का रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। ऑक्सीजन तो इजीली रिएक्शन इसके अंदर घुस जाती है, बट फूड कैन नॉट इंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज इट्स साइज इज बिग। इसकी साइज बड़ी है। फूड है ना ग्लूकोज, ग्लूकोज की साइज बड़ी है। तो सबसे पहले ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा छोटे मॉलिक्यूल में, दैट इज द पायरुविक एसिड। ग्लूकोज टूटेगा किसमें? पायरुविक एसिड के अंदर। तो देखते हैं ये ग्लूकोज ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होगा किसके अंदर? पायरुविक एसिड के अंदर। और ये रिएक्शन ग्लूकोज इज द 6 कार्बन एटम कंपाउंड। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक, ये जो है ब्रेक डाउन होगा पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा पायरुविक एसिड में। ठीक है। C6H12O6 इसमें 6 कार्बन होते हैं एक में, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर इनसाइड द साइटोप्लाज्म
It is break down into pyruvic acid, 2 molecule of pyruvic acid. देखिए पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से कितने बने? 2 मॉलिक्यूल, यानी ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड हो गया। कितने कार्बन वाला? 3 कार्बन। इसकी साइज छोटी। पायरुविक एसिड इज आल्सो नोन एज पायरुवेट। क्या कहते हैं इसको हम लोग? पायरुवेट। क्लियर है? अब जो है ये साइज में छोटा हो गया। नाउ इट विल एंटर इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा, ऑक्सीजन भी माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगी। बोथ विल रिएक्ट टुगेदर। अब यहां ऑक्सीजन जुड़ेगा एंड फॉर्म CO2 H2O प्लस 38 ATP एनर्जी। ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल के टूटने से कितने मॉलिक्यूल लिया था ना? 1 मॉलिक्यूल। इससे 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बने। 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेंगे, दे विल डिकम्पोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड 38 ATP एनर्जी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। 9th में पढ़ा होगा आपने ATP के बारे में, सेल के चैप्टर में। तो ये एक एनर्जी की करेंसी हो जाती है, एनर्जी के फॉर्म में जमा रहता है, मॉलिक्यूल है ATP। बच्चों ये रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज हो रही है, सो इट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको हम क्या कह रहे हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की डिफाइन क्या लिखोगे? ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज into pyruvic acid in cytoplasm is called glycolysis। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पायरुविक एसिड में टूटना साइटोप्लाज्म के अंदर, ये साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। सेल के अंदर ये सारा क्या है? साइटोप्लाज्म। इसके अंदर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहां हो रही है? साइटोप्लाज्म के अंदर। और इसके बाद में ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। ये कहां हो रहा है? इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहां हो रहा है? इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। बच्चों ये तो नॉर्मल रेस्पिरेशन हमारा, हम जब नॉर्मल वर्क करते हैं, बैठे हैं, सोए हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, एट दैट टाइम वी आर डूइंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन कर रहे हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन, नॉर्मल टाइम। बट व्हेन वी आर प्लेइंग द फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी or swimming, when we are doing swimming, then we do hard work, our muscles do hard work. At that time muscle cells need more energy. This amount of energy becomes insufficient. तब क्या करते हैं हम लोग? मान लो 800 मीटर की दौड़ लगा के आ जाओ, तो आप क्या नॉर्मल रहोगे? नहीं, ऐसे सांस लोगे आप। क्यों? ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ये रिएक्शन ज्यादा होगी।
फिर भी ऑक्सीजन की कमी पड़ती है शरीर को, तो शरीर क्या करती है उस समय, पायरुविक एसिड को फटाफट और एनर्जी लेने के लिए ये देखो जरा इसको, जब हम इतने एनर्जी से काम नहीं चलता है तो पायरुविक एसिड तो बनता रहता है शरीर के अंदर, इसको ऑक्सीजन चाहिए नहीं बनने में, ये फटाफट पायरुविक एसिड ब्रेक डाउन इनटू लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP एनर्जी। लैक्टिक एसिड में टूट जाएगा ये और 2 ATP एनर्जी मिलेगी। ये तो चलती रहेगी चेन, जो एक्स्ट्रा बना हुआ पायरुविक एसिड ढेर सारे मॉलिक्यूल बना देती है शरीर, ताकि ये प्रोसेस भी चालू हो जाए और 2 ATP एनर्जी और एक्स्ट्रा मिले। तो ये रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, इन दिस रेस्पिरेशन नो ऑक्सीजन इज यूज्ड, सो इट इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसको क्या कहेंगे हम लोग, एनारोबिक रेस्पिरेशन। दिस रेस्पिरेशन ऑकर्स इन मसल सेल्स, कहां पर होगा, मसल सेल्स। अब देखिए ये लैक्टिक एसिड ज़्यादा स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। शाम को आप खेल कर आ गए घर पे, हाथ पैर दुख रहे हैं, मम्मी को कंप्लेन करोगे मम्मी पैर दुख रहे हैं, ठीक, तो मम्मी थोड़ा मालिश कर देती है तो थोड़ा दुखना कम हो जाता है। क्यों भाई, मालिश करने से क्यों कम हो जाता है, जिन सेल्स में ये लैक्टिक एसिड जमा है उसके वजह से दुख रहा पैर आपका। जब मालिश करते हैं तो थोड़ा थोड़ा ये लैक्टिक एसिड अगल बगल के सेल्स में फैल जाता है, जिससे वो पर्टिकुलर जगह पे पेन कम हो जाता है। तो जो पेन हो रहा है आपको, सेल्स क्रैम्प हो रही हैं ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। रात भर सो लेते हो जब, सुबह आराम मिल जाता है, सुबह पैर ठीक हो गए, कोई दर्द नहीं है। कारण तब तक ये लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन से फर्दर रिएक्शन करके ये भी डिकम्पोज हो जाता है CO2 और H2 में, खत्म हो जाता है बॉडी से, ठीक। तो हमारे सेल्स को जो खेलने के बाद लैक्टिक एसिड की वजह से क्रैम्प करती है। एक पॉइंट बहुत, क्रैम्प occurs in muscle cell due to deposition of हमारे मसल सेल्स में जो क्रैम्प होता है, दर्द होता है, अकड़न होती है, दैट इज द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। बहुत IMP क्वेश्चन बच्चों, क्रैम्प ऑकर्स इन मसल सेल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। इसका मतलब जब हम दौड़ते हैं, खेलते हैं, भागते हैं तो दोनों रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक भी एनारोबिक। लेकिन जब नॉर्मल वर्क करते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन से ही काम चल जाता है। बच्चों ये तो हमारे बॉडी में हो गया। कुछ जैसे बैक्टीरिया है, ईस्ट सेल हैं, उनमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, उनमें भी ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में, लेकिन पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन की जरूरत उनको नहीं होती है, दे डू नॉट नीड ऑक्सीजन। Their pyruvic acid breaks down into CO2 plus ethyl alcohol plus 2 ATP एनर्जी। 2 ATP एनर्जी भी यहाँ रिलीज होती है, ठीक। एल्कोहल भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। ब्रेड बनता है, इडली बनती है, डोसा बनता है,
उनमें जो ईस्ट सेल हैं वो यही रेस्पिरेशन करते हैं और CO2 बाहर निकलती है, उसके वजह से ब्रेड फूल जाती है, उसमें छेद हो जाते हैं। दिस इज आल्सो एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन in each cell is known as fermentation. Anaerobic respiration in each cell is also known as fermentation. आपने फर्मेंटेड फूड का नाम सुना होगा। फर्मेंटेड फूड का मतलब इडली, डोसा, ये सब फर्मेंटेड फूड है। क्यों? क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद बनते हैं। ब्रेड में जो छेद होता है इसी CO2 की वजह से होता है। इडली जो सॉफ्ट होती है इसी CO2 की वजह से होती है। ये किसमें होगा? ईस्ट सेल एंड बैक्टीरिया। ठीक, तो बच्चों ये हो गया एरोबिक और एनारोबिक। इनमें डिफरेंस भी आना चाहिए आपको। एरोबिक में फूड इज ब्रेक डाउन कंप्लीटली, फूड कंप्लीटली ब्रेक डाउन। एनारोबिक में फूड इज नॉट कंप्लीटली ब्रेक डाउन, ये अभी और फर्दर टूट सकता है। यहां भी ये मॉलिक्यूल बड़ा है, कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। यहां पे केवल 2 ATP। यहाँ एंड प्रोडक्ट क्या है? CO2 H2O। और यहाँ एंड प्रोडक्ट क्या है? लैक्टिक एसिड इन मसल सेल्स and ethyl alcohol and CO2 in bacteria and yeast cell। ठीक, जरा देखते हैं, डिफरेंस लिख लेते हैं। ये बहुत ही IMP है। अभी तो आपका ये जब भी आता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है बच्चों। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। Aerobic respiration is respiration which takes place in the presence of oxygen is called aerobic respiration। लिखो, respiration which take place in the presence of oxygen is called aerobic respiration। जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो वो एरोबिक, और जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो दैट इज द एनारोबिक। रेस्पिरेशन which occurs in the absence of oxygen is called anaerobic respiration। क्या कहेंगे इसको? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक हो गया और ये एनारोबिक। नंबर 2, मोर एनर्जी
38 ATP is released। और यहाँ पे क्या है, लेस एनर्जी 2 ATP is released। यहाँ पे कम एनर्जी मिलती है या ज्यादा एनर्जी मिलती है? थर्ड पॉइंट, एंड प्रोडक्ट्स आर CO2, H2O and 38 ATP एनर्जी। और यहाँ का एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड in muscle cells and CO2 plus ethyl alcohol plus 2 ATP energy in इससे। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या है, एंड प्रोडक्ट्स आर लैक्टिक एसिड इन मसल सेल्स एंड CO2 प्लस इथाइल अल्कोहल प्लस 2 ATP एनर्जी इन ईस्ट सेल। और यहाँ चौथी बात है, फूड इज कंप्लीटली ब्रेक डाउन। फूड इज completely breakdown। यहाँ चूंकि फूड जो है CO2 और H2O में टूट जा रहा है, तो पूरी तरह से टूट गए। और ये फूड इज पार्शियली, नॉट कंप्लीटली, पार्शियली के अंदर नॉट कंप्लीटली, पार्शियली ब्रेकडाउन। फूड जो है पार्शियली ब्रेकडाउन हो रहा है, पूरी तरह से ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। तो बच्चों, ये एरोबिक और एनारोबिक का डिफरेंस कर लिया हम लोगों ने। बहुत ही IMP है ये। और इसका जो सेकंड पार्ट है, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, वो हम लोग जो है अब कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।